अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अयाज़ अहमद है और मैं आपकी 10वीं क्लास का कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी आज की क्लास में ये सीखेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है। हम ये सीखेंगे कि प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में भी सीखेंगे और हम ये भी सीखेंगे कि प्रोग्रामर किसे कहा जाता है। और आज की क्लास में हम आईडीई के बारे में भी सीखेंगे कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है और उसके अहम हिस्से कौन से होते हैं। आइए अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में ये सीखा था कि हमारी ज़िंदगी में प्रोग्रामिंग कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती है। हमने ये सीखा था कि कंप्यूटर साइंस ने हमारी ज़िंदगी को किस तरीके से आसान बनाया। हमने एक मिसाल समझी थी ओवन की, और फिर एक मिसाल हमने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की समझी थी। हमने कुछ ज़िक्र सोशल मीडिया का भी किया था। आज की इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि एक प्रोग्राम क्या होता है और हम ये भी सीखेंगे कि प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में सीखेंगे। फिर हम आज ये भी पढ़ेंगे कि प्रोग्रामर किसे कहते हैं। और फिर सबसे अहम बात ये, हम आज सी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसका थोड़ा तारुफ पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी इस पूरी किताब के अंदर हम जिस लैंग्वेज या जिस ज़बान के अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे वो कौन सी होगी, वो सी लैंग्वेज होगी। और प्रोग्रामिंग क्या है, सी लैंग्वेज क्या है, इसके बारे में हम आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। फिर हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे और हम ये भी देखेंगे कि इसके जो अहम हिस्से होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये सारी चीज़ें हम अपनी आज की क्लास के अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कंप्यूटर खुद से कुछ भी नहीं करता। हम कंप्यूटर को हदायत देते हैं, कंप्यूटर उन हदायत को देखता है और उन हदायत को देखते हुए काम मुकम्मल करता है। जो भी हमें मसला होता है, हम उस मसले को हल करने के लिए हदायत लिखते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। और वो इंस्ट्रक्शंस या वो हदायत हम कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर उन हदायत को देखते हुए जो भी हमारा मसला होता है या हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो उसको हल कर देता है, उसको सॉल्व कर देता है। तो प्रोग्राम क्या होता है? मिसाल के तौर पे हमारे पास दो नंबर हैं, 2 यानी कि 2, 4 यानी कि 4। अब हम ये चाहते हैं कि हम कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग करें कि वो प्रोग्रामिंग इन दोनों को जमा करके जो भी इनका मजमुआ आए वो हमें बता दे कि इनका मजमुआ या इनको जब हम जमा करेंगे, प्लस करेंगे, तो इनका जो रिज़ल्ट होगा वो हमारे पास आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले हमें हदायत देनी पड़ेगी, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि एक नंबर हमारा ये है और एक नंबर हमारा ये है, इन दोनों को आपस में जमा कर दो। तो वो जमा करके हमें बताएगा कि जब 2 और 4 जमा होंगे तो ये क्या बनेगा, ये 6 बन जाएगा। इसी तरीके से ये तो हमने एक छोटी सी मिसाल समझी है ना। जब हम प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे और हम मुख्तलिफ़ किस्म के मसलों का हल जो है वो प्रोग्रामिंग से निकालेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स आप देखिएगा ये बहुत ही दिलचस्प है। एक और मिसाल हम ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक क्लास है और उस क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं उस क्लास के अंदर, और एक इम्तिहान होता है। जो क्लास के अंदर उस्ताद हैं, जो टीचर हैं, वो क्लास से एक इम्तिहान लेते हैं और उस इम्तिहान के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके मुख्तलिफ नंबर्स आते हैं। मिसाल के तौर पे कि जो टीचर हैं उन्होंने एक इम्तिहान लिया, वो 100 नंबर का था, और जब वो इम्तिहान ले लिया गया तो उस क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स थे
किसी के नंबर आगे 88, किसी के आगे 70, किसी के आगे 50, किसी के आगे 60, इसी तरीके से मुख्तलिफ नंबर मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के आगे। अब हमने क्या करना है, हमने एक प्रोग्राम लिखना है, यानी एक हदायत लिखनी है। उसमें हमने ये बताना है प्रोग्राम होता क्या है। प्रोग्राम होता है हदायत का मजमुआ, उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। मुख्तलिफ हदायत का मजमुआ जो होता है वो प्रोग्राम होता है, जिसमें हमने ये बताया होता है कि करना क्या है। हदायत क्या होती है कि हम बताते हैं कि करना क्या है, तो हदायत के मजमुए को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। तो अब यहाँ पर भी हम हदायत देंगे। किस चीज़ के लिए हदायत देंगे? सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारी प्रॉब्लम या हमारा मसला क्या है, हमने हल किस चीज़ का तलाश करना है। तो हल इस चीज़ का तलाश करना है कि एक टीचर ने क्लास के अंदर इम्तिहान लिया, 100 नंबर का इम्तिहान था, या जो पेपर था वो 100 नंबर का था। इसको हम समझ रहे हैं, हम इसको समझने के लिए कर रहे हैं 100 नंबर, ताकि हमें ये पता लग जाए कि प्रोग्राम क्या होता है और प्रोग्रामिंग क्या होती है। 100 नंबर का हमने क्या किया, इम्तिहान लिया, उसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट ने मुख्तलिफ नंबर्स लिए। अब हम कहते हैं कि सारी क्लास के अंदर जो 20 स्टूडेंट्स थे, या 30 स्टूडेंट्स हों या 40 हों, जितने भी स्टूडेंट्स हों, उन सब स्टूडेंट्स ने जितने भी नंबर्स लिए उन सब को आपस में जमा कर दें, उन सब नंबर्स को आपस में जमा कर दें। तो ये क्या हुआ, ये एक हदायत होगी। दूसरी हदायत ये कि उन सब स्टूडेंट्स में से जिसके नंबर सबसे ज़्यादा हैं उसका नाम बता दें, ये दूसरी हदायत होगी। और तीसरी हदायत हम ये दें कि वो स्टूडेंट्स जिनके नंबर 33 से कम हैं, हमें उनके भी नाम बता दें। यानी कि वो जो प्रोग्राम है हम इस तरीके से लिखेंगे, उसमें 3-4 चीज़ें जो हमने अभी यहाँ पर देखी हैं। पहली हदायत ये कि सारे स्टूडेंट्स के नंबर को आपस में जमा कर दें। दूसरी हदायत ये कि वो स्टूडेंट्स जिसके नंबर सबसे ज़्यादा हैं उसका नाम हमारे पास आ जाए। फिर वो स्टूडेंट्स जिनके नंबर 33 से कम हैं उनके नाम हमारे पास आ जाए। तो ये क्या है, ये मुख्तलिफ हदायत हैं जो हम कंप्यूटर को बताएंगे, और कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, देखेगा, और फिर हमें एक रिजल्ट दे देगा। तो ये जो हदायत का मजमूआ, इसे हम कहते हैं प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को लिखना और लिख के इस प्रोग्राम को कंप्यूटर को देना और कंप्यूटर का हमें उसका एक रिजल्ट देना, इस सारे प्रोसेस को, इस सारे काम को हम क्या कहते हैं, इसे हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब जो शख्स, जो इंसान प्रोग्राम लिखता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं। तो अभी तक आज की क्लास में हमने 3 चीज़ों के बारे में सीख लिया। हमने ये देख लिया कि प्रोग्राम क्या होता है, हमने ये देख लिया कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, और हमने ये भी सीख लिया कि प्रोग्रामर किसे कहते हैं। अब हम एक और चीज़ की तरफ आते हैं, और वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जिस तरीके से कर्रे अर्ज पर बसने वाले लाखों करोड़ों इंसान, मुख्तलिफ खित्तों के इंसान मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, इसी तरह से जो कंप्यूटर है उसकी भी मुख्तलिफ ज़बानें होती हैं, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है समझने के लिए, एक लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा, हम इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं। फिर एक लैंग्वेज है C++, फिर एक लैंग्वेज है C, और फिर एक एंड पे है C#। तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। इसी तरह एक लैंग्वेज जो है वो पाइथन भी है। तो ये कंप्यूटर की डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। हमने 10वीं क्लास के अपने इस किताब के अंदर जो लैंग्वेज पढ़नी है, और जिस लैंग्वेज के अंदर हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लिखने हैं, वो लैंग्वेज है C लैंग्वेज, ये वाली लैंग्वेज। अब C लैंग्वेज के बारे में भी हम आज की क्लास में सीखेंगे कि C लैंग्वेज क्या होती है, और C लैंग्वेज किसने बनाई, कब बनाई, ये भी हम सीखेंगे। तो प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इन चारों चीज़ों के बारे में हमने सीख लिया कि क्या क्या होती हैं। अब हमने ये देखना है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें से हमने कौन सी लैंग्वेज है जिसके अंदर काम करना है, वो है C लैंग्वेज। ये स्टूडेंट C लैंग्वेज को 1949 और 1973 के दरमियान बनाया गया। इसको
बेल लैब्स में बनाया गया और जिस इंसान ने इसको बनाया उसका नाम है डेनियस रिची। वो लोग जो कंप्यूटर साइंस के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाते हैं, उनको हम कंप्यूटर के साइंसदान कहते हैं। जिस तरीके से मुख्तलिफ साइंसदान होते हैं, इसी तरह से कंप्यूटर के भी साइंसदान होते हैं। वो क्या करते हैं, वो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस को, कंप्यूटर की ज़बानों को लिखते हैं, फिर उन ज़बानों को देख के उस ज़बान के अंदर हम कंप्यूटर को हदायत देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। उन हदायत का मजमूआ जिसको हमने अभी सीखा कि हम उसको प्रोग्राम कहते हैं। तो वो लोग जो कंप्यूटर की ज़बान, लैंग्वेज को बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर साइंसदान, कंप्यूटर के साइंसदान। तो यहाँ पे ये हमने पढ़ा, ये आपको इम्तिहान के अंदर पूछा जा सकता है कि जो सी लैंग्वेज है इसको कब बनाया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि सी लैंग्वेज को 1949 और 1973 के दरमियान बनाया गया। ये भी पूछा जा सकता है कि इसको कहाँ पे बनाया गया, तो आपका जवाब होगा इसको बेल लैब्स के अंदर बनाया गया। ये भी पूछा जा सकता है कि इसको किसने बनाया, उस साइंसदान का नाम क्या था जिसने सी लैंग्वेज को बनाया। तो डियर स्टूडेंट्स, उस साइंसदान का नाम है डेनियस रिची। ये आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, तो हमने सीख लिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रोग्रामर, सी लैंग्वेज, और हमने देखा कि इसको कब बनाया गया, कहाँ बनाया गया और किसने बनाया। अभी तक हमने इतनी चीज़ें सीख ली हैं। अब हम ये सीखने के लिए जा रहे हैं कि जब भी हमने कोई काम करना होता है ना, मिसाल के तौर पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, मिसाल के तौर पे कि हमने एक लकड़ी का टेबल बनाना है या हमने लकड़ी की एक कुर्सी बनानी है, तो वो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि जिन जिन चीज़ों से वो लकड़ी का टेबल बनता है, क्या वो चीज़ें हमारे पास हैं, क्या हमारे पास लकड़ी को काटने के लिए कुछ है, क्या लकड़ी को जोड़ने के लिए हमारे पास कुछ है, क्या लकड़ी की खूबसूरती को बेहतर करने के लिए हमारे पास कुछ है। डियर स्टूडेंट्स, आपको टेबल बनाने के लिए उस एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा, उस जगह पर जाना पड़ेगा जहां पर टेबल बनता है। इसी तरह से हम एक और मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं हमारे मुल्क के अंदर, हमारे शहर के अंदर रोड्स के ऊपर गाड़ियां चलती हैं, बाइक्स चलती हैं, कारें चलती हैं, और हम हवा के अंदर हवाई जहाज़ को भी देखते हैं। कभी सोचा है कि इनको कहाँ पर बनाया जाता है? इनको बनाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पर हर किस्म का वो टूल मौजूद होता है जो इनको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सो उस एनवायरनमेंट में हर चीज़ होती है जो उस चीज़ को बनाती है। अगर हमने टेबल बनाना है तो उसके लिए भी एक एनवायरनमेंट होता है, अगर हमने कुर्सी बनानी है तो उसके लिए भी एक एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पे हमें कुर्सी बनाने के लिए जो जो चीज़ें दरकार होती हैं वो सब कुछ वहाँ पर मौजूद होता है। इसी तरह से अगर हमने कार बनानी है तो कार बनाने के लिए भी एक एनवायरनमेंट है, वहाँ पे हर चीज़ मौजूद है जो कार बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ तक कि अगर हमने हवाई जहाज़ बनाना है तो हवाई जहाज़ बनाने के लिए भी एक एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में हर वो चीज़ मौजूद है जो हवाई जहाज़ बनाने में इस्तेमाल होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये 2-3 मिसालें मैंने आपको इसलिए समझाई हैं कि हम अब पढ़ने के लिए जा रहे हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में। जो हमने अभी सीखा कि हम प्रोग्राम लिखते हैं, हम हदायत का मजमूआ लिखते हैं, हम प्रोग्रामिंग करते हैं, और एक प्रोग्रामर होता है जो प्रोग्राम को लिखता है। ये सब कुछ कहाँ पर होता है? ये एक एनवायरनमेंट में होता है, और उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट कहते हैं। और उस प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के लिए हम किसी ना किसी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, IDE। IDE से क्या बनता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के कुछ हिस्से हैं। आपको याद होगा हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि अगर हमने कुछ डिज़ाइन करना है
तो उसके लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर हमने कोई वीडियो बनानी है उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर हमें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर हमने अपने घर का नक्शा बनाना है तो उसके लिए भी हमें अपने कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमने प्रोग्रामिंग करनी है, हमने प्रोग्राम लिखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक एनवायरनमेंट अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा और उस एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की अगर तारीफ की बात करें तो इसकी तारीफ क्या होती है, इसकी तारीफ ये आप देख सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामर को प्रोग्राम लिखने और चलाने में मदद देने के लिए प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट फराहम करता है, आईडीई कहलाता है। बहुत ही आसान, एक सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामर को प्रोग्राम लिखने और चलाने में मदद देने के लिए क्या करता है, प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट फराहम करता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर, इसको समझिएगा बहुत आसान है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामर को, प्रोग्रामर कौन सा, ये वाला प्रोग्रामर हमने पढ़ा था कि प्रोग्रामर कौन होता है, जो प्रोग्रामिंग करता है, जो प्रोग्राम लिखता है उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं। सो एक सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामर को प्रोग्राम लिखने के लिए, प्रोग्राम लिखने और चलाने में मदद देने के लिए प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट फराहम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आईडीई, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब हम ये सीखते हैं कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या होता है। इसका एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है कि आप इसको देख सकते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस होती हैं, आप उसको चला सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप रन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम अपने अगले लेक्चर में, जो अगली क्लास होगी हमारी, उसमें हम ये सीखेंगे। हम इसकी इंस्टॉलेशन भी सीखेंगे और हम डिटेल में देखेंगे कि ये क्या होता है। आज की क्लास में हम सिर्फ इतना देखेंगे कि इसके हिस्से कितने होते हैं। एक इसका हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट एडिटर इसका वो हिस्सा होता है जिसमें हम जाके कोड लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, हदायत लिखते हैं, उसे हम कहते हैं टेक्स्ट एडिटर। और फिर इसके अंदर होता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, जो भी हम कोड लिखते हैं, जो प्रोग्राम लिखते हैं, हमारा कंपाइलर उसको कंपाइल करता है और कंपाइल करके उसको एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, वो हम समझनी है। जो लैंग्वेजेस होती हैं ना, जो ज़ुबानें होती हैं, वो दो किस्म की होती हैं। एक हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है जिसको हम आला सतह की ज़ुबान कहते हैं, और एक लो लेवल लैंग्वेज होती है जो कम सतह की ज़ुबान होती है, या जिसे हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। जब हम कोड लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, तो वो लिखते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज में, आला सतह ज़ुबान में लिखते हैं। लेकिन वो जो आला सतह ज़ुबान होती है ना, उसको कंप्यूटर नहीं समझ सकता कि वो हमने किस ज़ुबान में लिखा है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हमारे आईडीई के अंदर कंपाइलर होता है। वो क्या करता है, हमने एक प्रोग्राम लिखा, ये हमारा प्रोग्राम है ए, हमने ये लिखा, लिखने के बाद जब हमने इसको रन किया, इसको एग्जीक्यूट किया, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा कंपाइलर होता है वो क्या करता है, वो इसको कंपाइल करता है, यानी कि जो हम कोड लिखते हैं वो उसको उस ज़बान में तब्दील करता है जो ज़बान कंप्यूटर को समझ आ सके, और फिर एंड पे क्या होता है कि हमारा वो जो प्रोग्राम ए प्रोग्राम है वो क्या हो जाता है, वो रन हो जाता है, और हमारे पास उसका जो रिज़ल्ट होता है, जो आउटपुट होती है, वो हमारे पास आ जाती है। तो कंपाइलर क्या करता है कि कंपाइलर हमारा जो प्रोग्राम है उसको तब्दील करता है उस ज़बान में, उस लैंग्वेज में जो कंप्यूटर को समझ आती है या जो मशीन को समझ आती है। और फिर आखिर में एक और हिस्सा होता है, वो होता है डिबगर। अब डिबगर क्या होता है? डिबगर, जब हम कोड लिखते हैं, कोई प्रोग्राम लिखते हैं, हमारा प्रोग्राम 2 से 4 लाइंस का हो सकता है, 10 लाइंस का हो सकता है, 10,000 लाइंस का भी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो प्रोग्रामर होता है वो कोई ना कोई इंसान ही होता है, और आपको पता है कि इंसान से गलतियां भी होती हैं। तो जब हम अपने प्रोग्राम के अंदर कोई गलती करते हैं तो हमारी गलती को पकड़ने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? डिबगर।
जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का एक अहम हिस्सा है डिबगर, वो क्या करता है कि अगर हमने अपने प्रोग्राम में कोई गलती कर दी है तो वो डिबगर हमें बता देता है कि यहाँ पर गलती है, आपने यहाँ पर कोई गलती की है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपनी उस गलती को दुरुस्त कर लेते हैं, उसे सही कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ मिसालें हैं IDE यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की। उसमें विजुअल स्टूडियो है, एक्स कोड है, कोड ब्लॉक्स है और डेव C++ है। हम इनमें से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपनी इस क्लास के अंदर जो अगली क्लासेस हम पढ़ेंगे, हम जिस IDE को डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे वो होगा कोड ब्लॉक्स, ये वाला। अगली क्लास में हम ये सीखेंगे कि कोड ब्लॉक को हम डाउनलोड कैसे करते हैं, उसको हम इंस्टॉल कैसे करते हैं, और फिर हम उसके अंदर देखेंगे कि टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है और डिबगर क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास की सही से समझ आई होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास की सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।